नमस्कार, दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और जानते हैं, मैंने ना पहले दिन ही कह दिया था साहब, ये गिद्धों का गिरोह इस बार पहले से ज्यादा हमलावर होगा। मैंने कहा था आपको, हमला इस बार और ज्यादा तीखा होगा। जब क्या हुआ था ना कि इस डिजिटल हाईवे पर राष्ट्रवाद की गाड़ी उतरेगी तो हमला और तीखा होगा, याद है साहब? मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक साबित हुआ। पिछले एक हफ्ते में टैप में एक टैप ने इनका पूरा सच सामने लाकर, पीछे जो तस्वीर है वो तो आपको याद होगी, झारखंड के रांची में जिस तरह की हमारी कवरेज रही है, धमाका हो गया साहब। आपके प्यार की ताकत ऐसी रही कि इस एक टैप के पूरे सच ने झारखंड के छात्रों के साथ जो टैप खड़ा हुआ उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। सबकी नींद खुली अब अचानक से। पिछले एक हफ्ते में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, दो। एक अविमुक्तेश्वरानंद का पॉडकास्ट, जी हाँ, ये आ गई ना दो तस्वीरें। एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद का पॉडकास्ट जिसमें उन्होंने कहा अविमुक्तेश्वरुद्दीन, और दूसरा झारखंड जाकर वहां के छात्रों का साथ। उसके बाद से क्या हुआ है, एक टर्म है पालतू मीडिया। पालतू मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। पहले जो मेरे साथ, आपको याद होगा, दुर्घटना की धमकी दी गई थी, कहा था कि दुर्घटना संभावित है अमन चोपड़ा के साथ। और रांची दौरे के बाद से तो जेएमएम से लेकर पूरा पालतू मीडिया पिछले 24 घंटे से बिलबिला रहा है। पिछले 24 घंटे से। आज ना मैं इस वीडियो के जरिए सबकी बात एक एक करूंगा, एक एक तरीके से। ये पीछे सारे वीडियोस भी चलते रहेंगे, आपको मैं जो बात करूंगा आप पीछे तस्वीरों में नजर रखिएगा। अच्छा, झारखंड में क्या हुआ था आपको याद होगा। झारखंड में एक युवक बारिश के बीच जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति के नीचे लेटा हुआ है। ये सारी कवरेज हमने की। एक नौजवान लड़की सिस्टम से हार कर फूट फूट कर रो रही है। कोई युवा आमरण अनशन कर रहे हैं, कई युवा, हजारों छात्र बारिश में भीगते हुए अपना हक मांग रहे हैं। और क्या चल रहा था, एक जब वहां पर गया, चूड़ा और गुड़, मतलब यहां तो जुनैद की बिरयानी चल रही थी, वहां पर क्या चल रहा था, चूड़ा और गुड़ खाकर, चने खाकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ महीने में लाखों पीटने वाले ये पालतू मीडिया के यूट्यूबर कह रहे कि उनके पास ना झारखंड जाने के संसाधन नहीं है साहब। आज इनकी भी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, टिकट टिकट हम करा देंगे इनकी, आगे बात करेंगे उसकी। लेकिन ये पालतू मीडिया के यूट्यूबर कह रहे हैं साहब इनके पास झारखंड जाने की ना संसाधन नहीं है। एक ट्रोल जिसे भारत में खामी खामी दिखाई देती है, वो यूके में बैठकर भारत को गाली देता है। यूके में 2AQI में बैठकर कह रहा है कि साहब छात्रों को बांटने की कोशिश हो रही है। एक ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर है, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं साहब, कह रहे कि कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं जी। अच्छा, झारखंड के छात्रों का दर्द दिखाना पत्रकारिता खराब करना है, तो साहब मेरी तो ऐसी पत्रकारिता है, मैं तो झारखंड के छात्रों का दर्द दिखाऊंगा। अच्छा, एक मैडम ने अपने उल्टे और सीधे सब तरह के चश्मे तोड़कर डस्टबिन में फेंक चुकी है, और उनके चश्मे में ऐसा धुंध लगी उन्हें झारखंड नजर ही नहीं आ रहा है, रांची दिखाई देना बंद हो गया है। एक फैक्ट चेकर जब से मैंने पोस्ट किया कि वहां जुनैद की बिरयानी नहीं, वहां मंदिर का प्रसाद मिल रहा है, ये तब से हड्डी ढूंढ रहा है। आज ना सबकी बात करूंगा, सबको एक एक करके जवाब दूंगा कि किस तरह से एक टैप और पूरे सच की ताकत ने पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अब ये सब क्यों हो रहा है, मैं फिर से बताता हूं। पिछले एक हफ्ते में ना हमने टैप पर दो खबरें दिखाई। दोनों ने पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक एक टैप से खुद को अविमुक्तेश्वरानंद कहने वाले अविमुक्तेश्वरुद्दीन, जो उन्होंने कहा, हमने तो कहा नहीं उनको, उन्होंने खुद कहा कुछ लोग मुझे अविमुक्तेश्वरुद्दीन कहेंगे, उनका सच सामने आया। और फिर रांची में छात्रों के दर्द पर से पर्दा हटाकर हमने, आप कह सकते हैं कि ये छात्र विरोधी गैंग को एक्सपोज कर दिया। बस फिर क्या था, इन सबने मिलकर मेरी डिजिटल सुपारी ले ली। मैंने रांची जाकर असली छात्रों का सच्चा आंदोलन क्या दिखाया। पालतू मीडिया और एक इकोसिस्टम के इन आजीवन सदस्यों के पेट में मरोड़े पड़ने लगे। झारखंड के बच्चे बच्चे नहीं है क्या? झारखंड के जेंजी नहीं है क्या? झारखंड के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? झारखंड के छात्रों का दर्द नहीं है? किसी ने कहा कि मैं छात्रों को बांटने की कोशिश कर रहा हूं। खुद झारखंड की सरकार मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ट्रोल की तरह बर्ताव करने लगी। सवाल है कि मेरे रांची जाते ही एक पूरा गैंग क्यों बौखला गया। ये एक टके के ट्रोल, ये पहुंचा दीजिएगा अगर आपको पहुंचाना हो, ये एक टके के ट्रोल शायद इस बात से बिलबिला गए कि मैंने छात्रों की आंखों में आंसू क्यों दिखाए, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल क्यों उठाए, जंतर मंतर की चमकदार क्रांति और रांची के जमीन से जुड़े आंदोलन का फर्क क्यों बताया। बस अब इतना तो होते ही खुद को निष्पक्ष पत्रकारिता, फैक्ट चेकिंग और छात्रहित का आजीवन ठेकेदार मानने वाला पूरा इकोसिस्टम ऐसे तड़पने लगा जैसे मैंने छात्रों की नहीं बल्कि इनके राजनीतिक मामलों की आंसर शीट की जांच कर दी हो। दरअसल इनको समस्या खुलकर देखिए, मैं बता रहा हूं साहब, इनको समस्या झारखंड के छात्रों की आवाज दुनिया तक क्यों पहुंच रही है, इससे है। कैसे पहुंच रही है,
किस लिए पहुंच रही है? ये टैप क्या होता है? ये अमन चोपड़ा की हिम्मत कैसे है कि वो झारखंड के छात्रों की बात दुनिया तक पहुंचा देगा? अमन चोपड़ा की क्या औकात, क्या हैसियत? जंतर मंतर में जाकर खूंटा गाड़कर बैठने वाले इन पालतुओं के पास संसाधन नहीं है। एक कह रहा है कि, सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं कि संसाधन नहीं है जी, लेकिन इनको प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, इनको हमसे या टैप से नहीं है, इनको ना छात्रों से प्रॉब्लम है। इनको झारखंड के छात्रों से, और जो झारखंड के छात्रों के साथ है इनको इनसे प्रॉब्लम, और जो उनकी आवाज बन रहा है, आवाज उठा रहा है, उससे प्रॉब्लम है। पहले एक ऑनलाइन गणित शिक्षक की बात कर लेते हैं। वो पोस्ट दिखा, हाँ ये आ गया, पोस्ट आ गया, ये आ गया। इनको तो जानते हैं आप। कह रहे हैं क्या पत्रकारिता करते हो जी, आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ कितनी हसीन बात है, उसकी कोचिंग ली जाए। आंदोलन की कोचिंग, मतलब सलाह दे रहे हैं साहब कि आंदोलन की कोचिंग ही ले लो आप। देखिए सर ऐसा है, सुन लीजिए जवाब, आपको आज पहली बार दे रहा हूं। गणित आपका विषय है साहब, मैथ्स मुझे तो इतना नहीं, आपसे सीखते हैं हम लोग तो, इसलिए बिना कैलकुलेटर एक छोटा सा सवाल अगर आप सॉल्व कर दें। आंदोलन 12वें दिन पहुंच गया, 12वें दिन, हजारों छात्र सड़कों पर हैं, विधानसभा घेराव का ऐलान हो चुका है, जेपीएससी परीक्षा की गड़बड़ियों की जांच में 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। माननीय शिक्षक महोदया, छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब इनमें से किस संख्या को दिखाना पत्रकारिता के सिलेबस से बाहर हो गया? अच्छा एक और चीज होती है ना, ये आपके लिए है सर, पहुंच जाएगा सर, कहते हैं ना सब आपको, आप बच्चों को वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझाते होंगे नहीं, लेकिन अपनी पोस्ट में सबसे जरूरी डिनोमिनेटर गायब कर गए। राज्य में सरकार किसकी है? अच्छा क्या होता है, दिल्ली में केंद्र सरकार पर सवाल उठे तो आंदोलन बड़ा पवित्र हो जाता है, रांची में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार से जवाब मांगा गया तो फिर उसे दिखाने पर मैं संदिग्ध हो गया। इस इक्वेशन का जवाब गणित से नहीं मिलेगा साहब, क्योंकि इसमें संख्या कम, राजनीतिक सुविधा, पॉलिटिकल सुविधा थोड़ी ज्यादा है। एक और की बात करते हैं, अब इस फैक्ट चेकर की बात करते हैं जिसने पूरी परीक्षा व्यवस्था, सीआईडी की जांच, छात्रों की मांग को छोड़कर रांची में ये हड्डी ढूंढ रहा है। तब से हड्डी ढूंढने निकला है भाई। जब से मैंने कहा कि जुनैद की बिरयानी नहीं, वहां पर जो है वो क्या मिल रहा है, वो मंदिर का प्रसाद, तब से भाई हड्डी ढूंढ रहा है। अब साहब एक फैक्ट चेकर का काम होता है, मेन्यू कार्ड पढ़ना काम नहीं होता भाई साहब आपका। परीक्षा में गड़बड़ी हुई नहीं हुई, जांच कहां तक पहुंची, गिरफ्तारी किन आरोपों में हुई, सीबीआई जांच क्यों मांग रहे हैं छात्र, इसकी बात होनी चाहिए। फिर एक दूसरी मैडम भी आई है, उनका भी पोस्ट अगर हम दिखाएं। एक मैडम आई हाथ में चश्मा लेकर, उनके चश्मे पर एक ऐसी परत चढ़ी है, इनको झारखंड दिखना बंद हो गया साहब, सिर्फ जंतर मंतर दिखाई दे रहा है, इनका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में चला गया। ये ढूंढ रहे हैं भारत के नक्शे में झारखंड है या नहीं है। पता नहीं क्यों इनके माइक और कैमरे की बैटरी झारखंड पहुंचने से पहले डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब आपने साहब सीधे उल्टे लाल नीले पीले सारे चश्मे बदलकर देख लिए होंगे, अब एक ऐसा चश्मा भी लगा लीजिए जिसमें आपको छात्रों की तकलीफ, छात्रों का दर्द दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या होता है ना, सरकार का चुनाव चिन्ह देखकर बड़ी या छोटी आपको ना घटना दिखाई दे, क्योंकि पत्रकारिता का असली टेस्ट वहां नहीं होता है जहां पूरा इकोसिस्टम पहले से खड़ा हो। पत्रकारिता का टेस्ट वहां होता है जहां सत्ता चाहती है कोई कैमरा ना पहुंचे। इसके बाद ना अभिव्यक्ति की आजादी के एक नए सेनापति प्रकट हुए। ये क्या है, ये विदेश में रहता है भाई, ये विदेश में रहता है और भारत को गाली देता है, ये वहां से बैठकर अपना एजेंडा चलाता है। ये जर्मन कॉकरोच का करीबी है, जर्मन कॉकरोच, कॉकरोच बड़े पसंद है इनको। अब टैप इनके लिए हिट का काम कर रहा है, टैप है ना, टैप, वो इनके ऊपर हिट का काम कर रहा है, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। ये जर्मन कॉकरोच का करीबी है, इसने कहा कि इस एंकर का बहिष्कार करो, चैनल मत देखो। मैं तो एक चीज कहूंगा, जब से इसने कहा चैनल मत देखो, मेरी चैनल की टीआरपी हिट मार गई है साहब, वो जबरदस्त रॉकेट बनी हुई है। ये कहते हैं मत देखो, ये कहते हो बहिष्कार करो, पूरा भारत साथ देता है। कहते चैनल मत देखो, टीआरपी गिराओ, इसका आर्थिक दबाव बनाओ कि ये समझदारी की भाषा बोलने लगे। समझदारी की भाषा मतलब छात्रों की बात ना करूं, उनका दर्द ना दिखाऊं। मतलब जब रिपोर्ट आपकी पसंद की हो तो प्रेस की आज़ादी, लेकिन पत्रकार आपकी सरकार से सवाल पूछे, आपकी सरकार से, आपकी मनपसंद सरकार से, तो वही निशाने पर आ जाए। इसे डिजिटल वसूली कहते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपको मेरी रिपोर्ट गलत लगी ना तो एक काम करिए ना, है हिम्मत, उठाइए कैमरा, रांची जाइए, छात्रों से बात कीजिए, तथ्यों से जवाब दीजिए ना। ये डरपोकों की तरह छिपकर हमला करते हैं आप लोग, आपके अंदर हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं, आप झारखंड चले जाएं। मैं आपके मुंह पर बोलता हूं, ना आपकी हैसियत ना आपकी औकात। वहां हड्डी नहीं मिल रही, वहां हड्डी ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन साहब ऐसा नहीं करेंगे। एक बड़के यूट्यूबर महीनों का लाखों कमाते हैं। अच्छा वो बड़ा दिलचस्प बात कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि सब संसाधन नहीं है, वो रांची नहीं जा पाएंगे जी। तो चलिए कोई बात नहीं साहब, मैं एक काम करता हूँ, मैंने तो अभी हफ्ते पहले यूट्यूब चैनल खोला, आपका तो पता नहीं साहब सालों सालों से चल रहा है, लाखों रुपए कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है। मैं अपनी पूरी टीम की सैलरी कट करके ना, मैं ऑफर दे रहा हूं आपको, मैं अपनी पूरी टीम की सैलरी को कट करके किसी तरह से पैसे जुगाड़ करके आपकी टिकट मैं करा देता हूं। आप जाइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है। झारखंड कैमरे की प्रॉब्लम है, मैं 2 दिन शूट नहीं करूंगा, मेरे कैमरे जाएंगे आपके साथ, अगर आपके अंदर हिम्मत है झारखंड जाने की। संसाधनों की कमी है ना, ये नौटंकी करते हैं आप लोग, मूर्ख बनाते हैं छात्रों को। 6-7 हजार रुपये की फ्लाइट की टिकट, कैमरे का प्रबंध मैं कर देता हूं साहब। मैं 1 महीने की सैलरी काट दूंगा एम्प्लॉयज की। मेरे सारे जितने भी मेरी टीम के लोग हैं ना, सारे देशभक्त राष्ट्रभक्त लोग हैं। मतलब 10-20 हजार का कवरेज हो जाएगा, बच्चों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ड्रामा करते हैं, एक और डिस्काउंट ऑफर दे देता हूं। एक काम कर दीजिए, जो लोग चाह रहे हैं ना, वो मुझे ना VR विद टैप लिख कर दे दें, होटल भी करवा दूंगा। अरे आपकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं, औकात नहीं, आप लोग झारखंड जाएंगे। और तीसरा एक और चीज, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर आइए, जिसमें क्या, हाँ ये देखिए, ये पढ़िएगा, ये लिखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये ट्रोल नहीं है, ये ट्रोल नहीं है, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो एक पत्रकार की डिजिटल लिंचिंग की कोशिश को बढ़ावा दे रहा है। अब इनसे छात्र उम्मीद करेंगे, इनसे छात्र वहां उम्मीद लगाए बैठे हैं साहब। इनसे सोशल मीडिया पर हैंडल जाइए, जिसने छात्रों की मांग का जवाब देने के बजाय देखो देखो कौन आया। अब जितनी ऊर्जा ये मुझे जवाब देने के लिए लगा रहे हैं, इतनी ऊर्जा अगर ये छात्रों की मांगों को सुनने में लगा देते, तो शायद छात्र वहां से, मुझे दिल्ली से वहां 2 घंटे नहीं जाना पड़ता ना। मतलब सरकार की पार्टी को ये पोस्ट करने में कुछ मिनट लगे, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा कैसे लौटेगा, जांच पूरी कब होगी, जिम्मेदारी कैसे तय होगी, छात्रों की मांगों पर फैसला कब आएगा, इन सवालों का कोई ट्वीट नहीं दिखाई देगा आपको। अच्छा, हेमंत सरकार बताए ना साहब, उसका आधिकारिक हैंडल राजनीतिक दल चला रहा है, कोई ट्रोल, कुछ नकाबपोश हैंडल फिर भी उन वीडियो को लेकर दौड़े जिनमें भीड़ का एक हिस्सा दलाल के नारे लगा रहा था। देखिए वहां भी कुछ कॉकरोच तो घुस गए ना, कॉकरोच तो घर में घुस ही आता, आपको पसंद हो ना हो। छात्रों के, ईमानदार छात्रों के आंदोलन में कॉकरोच वहां पर घुसा है। और बड़े गर्व से पूछा गया कि क्या छात्र अमन को उसके असली नाम से बुला रहे हैं। साहब, अगर छात्रों की बात करना दलाली है, तो मैं सबसे बड़ा दलाल हूं, भारत मां का दलाल, देश का दलाल, तिरंगे का दलाल और छात्रों का दलाल। हाँ, मैं हूं छात्रों का दलाल, क्योंकि मैं छात्रों का दर्द आप तक पहुंचाऊंगा। सोशल मीडिया के इन मुखौटाधारियों को समझना चाहिए कि 10 लोगों का नारा ना अदालत का फैसला होता है, ना तथ्य का प्रमाण, ना हजारों छात्रों की सामूहिक राय, वरना देश की हर सच्चाई सड़क पर सबसे ज्यादा तेज चिल्लाने वाला आदमी तय करने लगेगा। जिस वीडियो में गाली थी, उसे अपने हिसाब से काट कर वायरल कर दिया गया, लेकिन उसी मैदान में टैप के एक माइक पर अपनी परेशानी बता रहे छात्रों की पूरी बातचीत, ये देखिए ना, ये देख रहे हैं आप, वहां छात्र बारिश में बैठे हैं, तखत के ऊपर का कारपेट गीला हो चुका है, उनके दर्द हमने, ये सब हटा दिया गया, ये सब थोड़ी ना सूट नहीं करता। आपकी रिसर्च की जो कैपेसिटी है ना, वो 8 सेकंड की गाली तक है, और आपकी राजनीति उस वाक्य से डरती है जिसमें छात्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं। ये देखिए आप, ये क्या चल रहा था, ये चूड़ा गुड़ ये लोग खा रहे थे। मैंने कहा जुनैद की बिरयानी नहीं है, चूड़ा गुड़ खा रहे हैं भाई सब ये लोग, इनके पास खाने के पैसे नहीं है, कोई इनको पूछ नहीं रहा, इनका दर्द मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। यही कुछ आंकड़ा आपको दिखाता हूं बस जाते जाते, बहुत जरूरी है, इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत, आपका गर्व, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। 3 तारीख को मैं रांची पहुंचा था, 3 तारीख को, 24 घंटे में टैप की इस कवरेज को लगभग, अभी तक के हिसाब से जो मुझे मेरी टीम ने बताया, 11.5 मिलियन, मतलब ये हो गया 1.25 करोड़ लोग देख चुके हैं। अच्छा, झारखंड की पूरी आबादी 4 करोड़ के आसपास है। झारखंड की आबादी का लगभग 25 से 30% के बराबर लोग टैप के कैमरे पर असली छात्रों के सच्चे आंदोलन का दर्द देख चुके हैं, और यही सबसे बड़ा दर्द है इन लोगों का, जो छात्रों का दर्द दुनिया के सामने तक लाने से बच रहे हैं। और पता है इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हालांकि कुछ लोगों का शानदार समर्थन भी मिल रहा है, हाँ ये भी दिखाना भी जरूरी है साहब, ऐसा नहीं है मैंने छात्रों में कोई फूट नहीं डाली, उनके दर्द और ड्रामे, आंदोलन और इवेंट मैनेजमेंट, पत्रकारिता और राजनीतिक चमचागिरी के बीच खींची हुई लाइन देश को दिखा दी। और हाँ दिखाएंगे हम, ये देखिए साहब, कई लोग हैं, अमन चोपड़ा 2 क्वेश्चंस और शॉटगन पैलेट्स हिट राइट इन द राइट स्पॉट्स। इसका शो ओरिजिनल अगर हम करते हैं, हिंदी में आ जाएगा ना भाई, हिंदी में दिखा दे अगर हम। और ये देखिए, आपने पहले ही पॉडकास्ट से हिला डाला, टोंटी गैंग से लेकर दिल्ली के टूल की गैंग तक के मजबूर कर डाला, रुकिएगा मत, इनको बेनकाब कर, बिल्कुल बेनकाब करते रहेंगे प्रभु, डरना थोड़ी ना, आप लोग साथ में हैं।
नो, इसको भी शो ओरिजिनल कर दीजिए। नो गट्स टू हियर द ट्रूथ सो द टारगेटिंग बिगिंस व्हेन अमन चोपड़ा वेंट टू द ग्राउंड फॉर रिपोर्टिंग एंड एक्सपोज द पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन एवरीवन फ्रॉम झारखंड रूलिंग पार्टी टू द पेड ट्रोल आर्मी। और अमन एक्सपोज द स्टोन पेल्टिंग, और ये लिख रहे हैं अमन आज 2 क्वेश्चंस। मतलब सीधी बात है, ऐसा नहीं है, समर्थन पूरी तरह से मिल रहा है। एक टैप पर पूरे सच की ताकत आप तक पहुंचती नजर आ रही है, रिकॉर्ड व्यूअरशिप है। मैं एक और चीज शेयर कर देता हूं, वो जो हमारा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रिकॉर्ड, वो इंटरव्यू तो साहब पता नहीं, बताया जा रहा है कि 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है, वो मिलियंस के सारे रिकॉर्ड छोड़ चुका है पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर ही। अभी जब इंटरव्यू डालने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो 1 मिलियन पहुंच चुका था, अभी 1.25 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है। ये रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड को इसी तरह से बरकरार रखिए। जाते जाते एक चीज, मैं जंतर मंतर क्यों नहीं गया, ये जानना चाहते हैं ना, मैं जंतर मंतर क्यों नहीं गया? चलिए आज बताता हूं, मैंने आज से पहले नहीं बोला था, मुझे लगा ट्रोल आर्मी को जवाब देने की जरूरत नहीं, सफाई क्या देनी, मेरी मर्जी जहां मैं जाऊंगा, मेरी मर्जी जहां नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं मैं क्यों नहीं गया साहब। वो आंदोलन शुरुआत तो एक अच्छे ईमानदार छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें छात्रों की ईमानदार मांग थी और उन मांगों का मैंने भी समर्थन किया था, मैं छात्रों के साथ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें अराजक और उपद्रवी तत्वों ने हाईजैक कर लिया। वहां पुलिस वालों पर अटैक्स हुए, सुरक्षा बलों पर अटैक हुए, मीडिया वालों को घसीट कर मारा गया, मीडिया वालों की लिंचिंग करने की कोशिश की गई, संसद को उखाड़ फेंकने की बात की गई, 370 की बहाली की मांग की गई, उमर खालिद की रिहाई की मांग की गई। ये सब कुछ हुआ उसके अंदर, और छात्रों की असली मांग पीछे छूट गई, असली छात्र पीछे छूट गए। इसलिए अमन चोपड़ा असली छात्रों के साथ है, इसलिए झारखंड है। झारखंड क्या, अगर इस तरह का आंदोलन मध्य प्रदेश में भी होगा तो अमन चोपड़ा मध्य प्रदेश में भी जाएगा। आप लोग सरकार देखकर छात्रों में फर्क करते हैं, टैप नहीं, एक टैप और पूरा सच। थैंक यू।